नमस्कार मित्रों। आज मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा संगीत से विराम लूँगी और बात करूँगी साहित्य की। तो आज मैं साझा करूँगी शॉर्ट स्टोरीज़, लघु कथा क्या होती है और कैसे लिखते हैं हम उसको। इस विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझसे बिल्कुल नहीं बनता था पहले लघु कथा। मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था, लिखा ही नहीं था। एक बार कहीं मेरी किसी पब्लिशर का फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एंथोलॉजी कर रहा हूँ, आप भेजिए। तो मैंने अपनी छोटी सी, जिसको मैं समझती थी, वो कहानी भेजी और उनका फिर फ़ोन आया कि नहीं, ये तो नहीं चलेगी, ये तो शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो मैंने उससे पहले कभी तवज्जो नहीं दिया था, कभी लिखा भी नहीं था और कोशिश भी नहीं की थी। तो मैंने कहा आप छोटी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं दुखी हो गई। मैंने कहा अच्छा वापस कर दो भाई। तो वापस आ गई। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आजकल तो बहुत चल रही है, मैंने इसमें कलम क्यों नहीं चलाई, मैंने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने अपने मित्रों को पढ़ा भी था कई शॉर्ट स्टोरीज़। तो मैंने लिखी। सबसे पहली मेरी थी संबल लघु कथा। तो थी, वैसे ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थीं। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, इसमें ऐसा ऐसा करिए। तो मैंने कहा आप मुझे सलाह दीजिए, ये मेरी पहली है और मैं लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसे ठीक किया। मैंने फिर पॉइंट्स को पकड़ा और समझा कि नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो दूसरी मैंने लिखी नियम भंग। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, नियम भंग को तो इतना ज़्यादा सराहा लोगों ने। आज भी वो मैं अगर शेयर करती हूँ तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और वो मेरी बहुत सबसे प्रिय शॉर्ट स्टोरी है। तो फिर बस वो उसको आधे घंटे में मेरे पेज निनाद में 400 लोगों ने लाइक किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे फिर मेरा संबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा और मैंने लिखना शुरू किया। अब तो बहुत सारी हो गई हैं और मज़ा आने लगा मुझे। शॉर्ट स्टोरी होती क्या है? जैसे इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई कैनवस है और हमें छोटा सा कैनवस है, उसमें हमें अपनी पूरी बात ब्रश के माध्यम से कहनी है। और उससे थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा सा और बड़ा आपको क्षेत्र मिलेगा, आप और अच्छे से कह सकते हैं। ठीक इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ का और कहानियों का, उपन्यास का भी होता है। जैसे कि एक छोटा सा फलक है, उसमें हम कितने कम शब्दों में अपनी पूरी बात बहुत सुंदरता से कह सकते हैं। ये होती है शॉर्ट स्टोरी। और ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। एक बार लंबी कहानी लिखना तो आसान है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में आप कम शब्दों में, और आपका कथानक छोटा होना चाहिए और आप के कहने का तरीका बहुत बढ़िया हो, उसकी ब्यूटी ना जाने पाए, वो पाठक के मन तक पहुंच जाए। तो मैं तो बिल्कुल दावे से कहूँगी कि शॉर्ट स्टोरी लिखना आसान नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाएंगी, आपको बहुत सजग होकर लिखना पड़ता है। तो अब तो मुझे मज़ा आने लगा, मैं बहुत लिखती हूँ, अब बहुत हो गई हैं। और लंबी स्टोरी में आपके पास फलक ज़्यादा है, आप विस्तार से अपनी बात कह सकते हैं। उपन्यास में और भी ज़्यादा है। तो आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर है कि आप जो चाहें, जितनी चाहें अपनी कहानी को लंबा करें, जैसा चाहें अंत करें, जैसे आपके पात्र हैं वैसे आप लिखें। तो शॉर्ट स्टोरी मुझे लगता है कि आसान नहीं है, कठिन है, पर जब लिखने लगो तो मज़ा आता है, उसका मज़ा अलग है। तो अब तो मेरी बहुत हो गई हैं, पदचाप, अनामिका और प्रणाम माँ, इस तरह करके बहुत सारी हो गई हैं, नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी। तो अब मैं लिखने लगी हूँ, मुझे आनंद आने लगा और अच्छी बन पड़ती हैं। तो आज तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, भूमिका दे रही हूँ। अगले वीडियो से मैं शुरू करूँगी शॉर्ट स्टोरीज़ का सेशन। तो एक एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी।
हालांकि अब अगली जो मेरी पुस्तक, अभी तो काव्य संग्रह में चल रहा है काम, आने वाला है, लेकिन अगला जो संकलन आएगा उसमें मैं शॉर्ट स्टोरीज़ और विभिन्न विषयों में आर्टिकल्स और मेरे संस्मरण, ऐसा सोच रही हूँ कि इनको साझा करके मैं एक पुस्तक निकालने वाली हूँ। तो आने वाले समय में आप पढ़ सकेंगे, लेकिन यूट्यूब में मैंने इसीलिए बताया इस बात को कि आप लोग अभी भी चाहें तो मेरा साहित्य उसमें अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, किंडल में पढ़ सकते हैं। तो सुनाऊंगी नहीं आज सिर्फ यही बताना था, इस वजह से आई हूँ। अगले वीडियो से मैं एक एक कहानी आपको सुनाना शुरू करूँगी। लेकिन हाँ, एक बात है, आपको जो भी लगता है, जैसी भी लगती हैं आप, मैं यूट्यूब को फेसबुक में भी डालती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि फेसबुक में ही लोग कमेंट कर देते हैं, यूट्यूब में फॉलो नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, गॉड नोज़ क्या रीज़न है, नहीं समझ में आता मुझे। लेकिन ठीक है, कहीं भी पढ़िए, मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए और आपकी बात मुझे समझ में आनी चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए। आपके रिएक्शन मेरे लिए मायने रखते हैं। तो यूट्यूब के जो मेरे फॉलोवर हैं वो लिंक पर जाकर मुझे कमेंट करें। आपको अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है, आपको सलाह देना चाहते हैं तो आप दीजिए, क्योंकि मैं उचित सलाह मैं पसंद करती हूँ। तो आज बस इतना ही बोलूँगी। मैं सिर्फ भूमिका के लिए आज आई थी और अगली बार से मैं शॉर्ट स्टोरीज़ साझा करूँगी, सुनाऊँगी आपको। तब तक अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो फिर मिलती हूँ अगली बार एक लघु कथा के साथ, ठीक है? नमस्कार मित्रों, टेक केयर।